हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये इसका 38 वीडियो है जिसमें कि वो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि मध्य प्रदेश की सभी घटनाओं से जुड़े हुए हैं वो मैंने इसमें कवर किए हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि अन्य वो सारे विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल और अन्य एमपीईबी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, व्यापम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे विद्यार्थी लगातार मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की सीरीज से जुड़ सकें और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स कवर कर पाएं। तो आपको उसके लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट भी सब्सक्राइब कर लेना है। ऑल नोटिफिकेशन के साथ में ऑल का रेडियो बटन सेलेक्ट करने के बाद ही आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको सारे स्टडी मटेरियल के नोट्स, पीडीएफ और वो सारे नोटिफिकेशन मिलें जिससे कि आप मध्य प्रदेश के अलावा सभी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए तैयार हो पाएंगे, क्योंकि वो सारे नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं आपकी स्टडी को कंप्लीट करने में। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 38वां वीडियो जिसमें कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स मैंने इसमें कवर किए हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बिल्कुल शुरुआत में, वहां से उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप। चलिए शुरू करते हैं। पहला फैक्ट आ गया करंट अफेयर्स का। मध्य प्रदेश में सबसे पहला जो जल मिशन है, जो कि हर घर नल की का जो मिशन चल रहा है, उस मिशन में जो शुरुआती पहला दौर है वो इंदौर के सांवरे जो तहसील है वहां से शुरू किया जाएगा। अगला फैक्ट आ गया, एसीसी सीमेंट का लगभग 2 करोड़ की लागत का जो प्लांट है उसका भूमि पूजन हुआ मध्य प्रदेश के कटनी जिले में। और कटनी में ही जो है सबसे अधिक चूना, ठीक है, चूने का जो क्षेत्र है वो कटनी है, ठीक है ना, कटनी, कटनी के बाद में दमोह और सतना, ठीक है ना, ये तीनों जो जिले हैं यहाँ पर चूना अधिक पाया जाता है। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर जो सीमेंट का उद्योग है वो उद्योग फल फूल रहा है। ठीक है, क्योंकि सीमेंट में चूना मिलाया जाता है, ठीक है, जिससे कि उसमें मजबूती आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट आ गया, हाल ही में मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक ही दिन में 52,190 नागरिकों के द्वारा नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ लेकर विश्व में रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, कितने? 52,190। अगला फैक्ट आ गया, हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कहाँ पर है ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क? उमरिया में। ये भी आपको पता होना चाहिए, उमरिया में है, ठीक है ना, उस नेशनल पार्क को जहाँ पे कि सबसे अधिक टाइगर पाए जाते हैं। अगर डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी में सबसे अधिक टाइगर अगर कहीं पाए जाते हैं पूरे भारत में तो वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में पाए जाते हैं। और यहाँ यहीं पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही सफेद, ठीक है ना, व्हाइट टाइगर भी पाया जाता है। ठीक है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क को ट्रैवल एजेंसी ट्रिप एडवाइजर द्वारा, ठीक है ना, जारी की गई जो रेटिंग है, जो कि नेशनल पार्क, ठीक है ना, पूरे टॉप इंटरनेशनल के जितने भी इंटरनेशनल पार्क हैं, ठीक है ना, सारे सभी नेशनल पार्कों की रेटिंग जारी की गई जिसमें कि विश्व के टॉप 25 नेशनल पार्कों में बांधवगढ़ नेशनल पार्क को चुना गया। ठीक है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही टॉप का काम हुआ है ये, ठीक है ना, जिसमें कि रेटिंग में मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ नेशनल पार्क टॉप 25 में चुना गया है, जो कि उमरिया में है। और ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहाँ पे कि बांधवगढ़ का जो किला है ना, बिल्कुल किले के आजू बाजू में ये बांधवगढ़ किला है का जो नेशनल पार्क है, बहुत घना नेशनल पार्क है ये उमरिया में, ठीक है ना। और उमरिया कोयले का क्षेत्र भी कहलाता है, यहाँ पे कि कोयला पाया जाता है। 15 किलोमीटर का, वर्ग किलोमीटर का जो बेल्ट है वहां पर कोयला पाया जाता है, ठीक है, जो कि मध्य उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला फैक्ट आ गया मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में पहली डायग्नोस्टिक लैब जिसमें कि दुधारू पशुओं की इनफर्टिलिटी का इलाज किया जाएगा, ठीक है ना, वो कहाँ पर खोली गई है? जबलपुर शहर में बनाई जाएगी, ठीक है ना, बनाई गई है यानी कि बन चुकी है ये, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो जबलपुर, जिसको कि संस्कारी राजधानी का कहते हैं मध्य प्रदेश की, और सबसे अधिक अगर शिक्षित लोग, सबसे ज्यादा, ठीक है ना, साक्षर लोग अगर कहीं रहते हैं तो वो जबलपुर में रहते हैं। यहाँ पे कि
81% से अधिक साक्षर लोग निवास करते हैं। ठीक है ना। पिछली 2011 की जनगणना में सबसे अधिक अगर लिटरेसी कहीं मिली, सबसे ज़्यादा साक्षर लोग कहीं पाए गए तो वो जबलपुर में थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट आ गया आदि महोत्सव। ठीक है, आदि महोत्सव का जो आयोजन है वो ट्राइब इंडिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित इसका आयोजन हो रहा है, जो कि ट्राइब इंडिया इसका आयोजन कर रहा है। इसका नाम है आदि महोत्सव और ये मध्य प्रदेश का उत्सव है जो कि दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। और ट्राइब मतलब कि ट्राइबल, ठीक है, ट्राइबल्स के लोगों का ये उत्सव है जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइबल रहते हैं। ठीक है ना, सबसे ज्यादा एसटी अगर कहीं निवास करते हैं तो मध्य प्रदेश में करते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश का जो उत्सव है आदि उत्सव, इसको बोलते हैं आदिवासी उत्सव। ठीक है ना, अगर इसको सही से बोला जाए तो उसका उत्सव नई दिल्ली में भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन ट्राइब इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, लीजिए अगला फैक्ट आ गया। पिछले माह 13 फरवरी को 3 दिवसीय मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एमपी टूरिज्म बोर्ड द्वारा एक उत्सव रखा गया था। कहाँ पर? मांडू में, मांडू उत्सव। ठीक है ना, वहां पर थीम क्या रखी गई थी उस उत्सव की? खोजने में खो जाओ, ये थीम रखी गई थी उस टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थीम के क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि किसी उत्सव में या फिर किसी भी कोई सम्मेलन हो रहा है या फिर कोई भी एक संगोष्ठी हो रही है या कोई कोई भी एक फेयर चल रहा है या कोई डिस्कशन चल रहा है, उसकी थीम क्या है, तो वो थीम के क्वेश्चन जरूर बनते हैं एग्जाम में, तो इसलिए आपको याद रखना है। तो ये मांडू उत्सव जो कि धार, ठीक है ना, धार में है मांडू, वहां पर आयोजित हर वर्ष होता है। तो उसमें इस बार की थीम थी खोजने में खो जाओ, जो कि 3 दिन का ये मांडू उत्सव था। 13 फरवरी को इसकी शुरुआत की गई थी, 3 दिवसीय, यानी कि 13 से लेकर 16 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। और उसका थीम था खोजने में खो जाओ, जो कि मांडू उत्सव के आयोजन के दौरान ये थीम रखी गई थी, जो कि एमपी टूरिज्म बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया था ये मांडू उत्सव। अगला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मध्य प्रदेश की भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ पर है? ये रायसेन जिले में है, ये जरूर याद रखिएगा, रायसेन जिले में है ये भीमबेटका। और रायसेन जिले की कहाँ पर है ये? अबुदुल्लागंज, अबुदुल्ला अबुदुल्लागंज में स्थित है ये। और यहाँ पर दुनिया के सबसे प्राचीन जानवर जिसका नाम क्या है? डिकिनोसिया, डिकिनोसिया का जो जीवाश्म है वो खोजा गया, अभी हाल ही में खोजा गया है। पिछले माह ही इसके बारे में जानकारी मिली है, बिल्कुल लेटेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है इसका, करंट अफेयर्स का है, ध्यान रखिएगा। और सबसे प्राचीनतम, यानी कि पूरी दुनिया में अभी तक इतना प्राचीन जानवर का जीवाश्म नहीं प्राप्त हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश की रायसेन जिले की जो अब्दुल्लागंज में भीमबेटका है, जिसको कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। कब किया था? 2003 में। ठीक है ना, वहां पर ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं एमपीपीएससी वेपन्स के वो सारे एग्जाम्स जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन वाले जो बैचेस होते हैं उनमें आपको मिलता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज का एक्सेस, जो कि आपको वहां पर पढ़ाते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। तो जल्दी सब्सक्राइब करें अनअकैडमी के एमपीपीएससी एंड व्यापम्स के कोर्सेज को और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ फ्री प्लान भी है, उसके बेनिफिट भी आप जान लें। फ्री क्लासेस में आपको वीकली 500 फ्री लाइव क्लासेस विद लाइव डाउट क्लियरिंग मिलेंगी, साथ ही साथ में फ्री लाइव क्विज जिसमें कि आपको 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और आप वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए सिर्फ कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जिसमें कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मेरा कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा है उसको यूज करते हुए आप प्लस सब्सक्रिप्शन का जो बैचेज हैं या फिर जो जो भी कोर्सेज हैं उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए और सीधे 10% का डिस्काउंट आपको मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करते हुए आपको मिलेगा। अनअकैडमी आपके लिए लाया है मिशन रैंक एमपी पुलिस कांस्टेबल फ्री रिवीजन कैंप्स, जहां पे भी आपको मिलेंगी फ्री स्पेशल क्लासेस एंड वीकली मॉक टेस्ट। और ये सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 26 फरवरी 2021 से और ये कैंप चलेगा 12 मार्च 2021 तक। तो देरी ना करें,
फ्री वाले जो प्लान्स हैं उसमें आप ज्वाइन करके ये सारे जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं और मॉक टेस्ट उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी सैटरडे यहाँ पर आपको कंडक्ट कराया जाएगा वीकली मॉक टेस्ट, जो कि फुल लेंथ पेपर का होगा, जो कि जिसका टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से। एवरी संडे आपको ड्यूल एडुकेटर्स एनर्जी स्ट्रेटेजी सेशंस क्लासेस जिसमें कि आपको पूरा डिस्कशन मिलेगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का, जो कि आपको लेंगे रूप सिंह जी, गौरव शर्मा, कपिल कांत शर्मा जी और लोकेश खावले जी। आइए अब जान लेते हैं फ्री सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आपको कैसे अनलॉक करना है फ्री सब्सक्रिप्शन को। सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी का जो ऐप है आपके मोबाइल पर आपको डाउनलोड करना है। देन उसके बाद में एमपीपीएससी एंड व्यापम्स जो गोल है वो आपको गोल सेलेक्ट करते हुए मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसका यूज करते हुए आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं प्लस बैचेस की जो फीचर्स हैं उसके बारे में। देखिए प्लस बैचेस के जो फीचर्स हैं उसमें आपको आपके जो फेवरेट एजुकेटर्स हैं उससे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ में आपको जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, उन सारे एग्जाम्स की यहाँ पर प्रिपरेशन करने का कंप्लीट मौका मिलने वाला है। आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक पर, वो सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे हर सेशन में, और साथ ही साथ में पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा और आपको फ्री टेस्ट सीरीज का पूरा एक्सेस मिलेगा और वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि वीकली मेगा क्विज भी यहाँ पे कंडक्ट होंगी। साथ में आपके डाउट क्लियरिंग पर्टिकुलर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे आप कनेक्ट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, और सारे के सारे यहाँ पर जो भी नोट्स हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्लस सब्सक्रिप्शन बैचेस से। आइए जान लेते हैं फ्री वर्सेस प्लस में क्या डिफरेंस है। देखिए फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलेगा, वहीं आपको प्लस जो बैच होंगे उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। और यहाँ पर फ्री में आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो लिमिटेड मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट जो मिलेंगे वो अनलिमिटेड मिलने वाले हैं प्लस प्लान में। और फ्री में आपको जो पीडीएफ और नोट्स हैं वो लिमिटेड रहते हैं, और यहाँ पर जो प्लस बैचेस होते हैं वहां पर आपको अनलिमिटेड पीडीएफ और नोट्स एक्सेस करने का पूरा मौका मिलता है। वहीं पे फ्री प्लान में आपको जो डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं टॉप एजुकेटर्स के वो लिमिटेड होते हैं, और यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स जो कि प्लस प्लान है रेगुलर आपके डाउट क्लियर करते हैं हर सेशन में। अनअकैडमी अब आपके लिए लाया है लक्ष्य एमपीपीएससी 2020, जिसमें कि आपको एमपीपीएससी के फाउंडेशन कोर्स और प्रीलिम्स व मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो भी हिंदी में। अच्छा, ये बैच स्टार्ट हो चुका है 5 मार्च से, तो अभी भी देरी नहीं हुई है, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसको यूज करते हुए आप 10% का कोर्सेज में प्लस कोर्सेज में डिस्काउंट पा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और अपने लक्ष्य की तैयारी पूरी कीजिए। आइए जान लेते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में वहां पे आपको एमपीपीएससी व्यापम्स सिलेक्ट करने के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाना है, और वहां से जो गेट सब्सक्रिप्शन का बटन है प्लस वाला वो क्लिक करना है, जिससे आपको प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाएगा। और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करेंगे। जो भी कोर्स होगा उसमें आपको सीधे 10% का डिस्काउंट फीस में मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मौका हाथ से छूटने ना पाए, क्योंकि कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जिसमें कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा प्लस कोर्सेज में। और मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए, और सारे कोर्स आपके मंथली 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ और 48 मंथ्स के हैं, जिसमें कि आपको सीधे 10% की डिस्काउंट के बाद में जो प्राइस सामने लिखा हुआ है वो आपको उस प्राइजेस में आपको ये कोर्सेज मिलने वाले हैं। तो जल्दी ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का ऐप और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए एमपीपीएससी व्यापम के सारे एग्जाम्स के लिए। लीजिए अगला फैक्ट आ गया, मध्य प्रदेश का ये फैक्ट। देश के पहले आधुनिक फॉसिल्स पार्क, ठीक है, जिसमें कि फॉसिल्स रखे जाएंगे, डायनासोर एडवेंचर पार्क एंड फॉसिल्स म्यूजियम, इसका शुभारंभ प्रदेश के मांडू में किया गया। ठीक है ना, मांडू जो कि धार जिले में, मैंने आपको पिछले ही उसमें बताया फैक्ट में आपको, वहां पर इसकी शुभारंभ की गई। फॉसिल्स मतलब पुराने जो जीवाश्म होते हैं, करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म, जो कि डायनासोर्स के भी हो सकते हैं या फिर अन्य किसी जीव के हो सकते हैं, या फिर किसी पुराने वृक्षों के जो कि नीचे सतह में दब गए हैं, तो उनको फॉसिल्स कहा जाता है। तो उस पर ये पूरा का पूरा एक म्यूजियम बनकर तैयार हो चुका है मांडू में, ठीक है ना, उसका शुभारंभ किया गया, जो कि
धार जिले में है। मांडू जिसको कि सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पर मांडू में असरफी महल और जहाज महल, अन्य इंपॉर्टेंट महल भी हैं जो कि किसने, बाज बहादुर और अफगान शासकों ने यहाँ पर निर्माण करवाया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट आ गया, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में, जो कि चंबल क्षेत्र में आता है भिंड, ठीक है ना, चंबल संभाग के अंतर्गत आता है ना भिंड, जिसमें कि 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? एक तो श्योपुर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये सब चीजें क्वेश्चन में पूछी जाती है। श्योपुर और मुरैना, मुरैना आता है और भिंड आता है। ठीक है, तो ये 3 जिले आते हैं जो कि चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। तो वहीं पर डाकू म्यूजियम बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि जितने भी डाकू हैं वो भिंड जिले के सबसे अधिक हैं। ठीक है ना, भिंड जिले से ही सबसे ज्यादा डाकू निकले हैं अगर इतिहास को देखा जाए तो इसलिए वहीं पर डाकुओं का नाम से डाकू म्यूजियम बनाया जाएगा, जिससे कि लोग उसको देखकर समझें कि डाकुओं की जीवन कैसा रहा और उसमें जीवन के पहलू कैसे उन्होंने गुजारे। ठीक है ना, तो उससे कहीं ना कहीं पे एक अपने चरित्र को संवारने के लिए एक एग्जाम्पल मिलेगा कि डाकू का जीवन कैसा होता है और एक अच्छे आदमी का जीवन कैसा होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन। इसके लिए ये डाकू म्यूजियम यहाँ पर बनाने के लिए अभी पूरा निर्णय लिया गया है, जो कि चंबल क्षेत्र यानी कि चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला फैक्ट आ गया, हाल ही में मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग के द्वारा, ठीक है ना, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको? भील चित्रकारा जो है पद्मश्री से सम्मानित भूरी बाई को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है ना, किसने? मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा बनाया गया। नाम जरूर याद रखना है आपको। ठीक है ना, भील चित्रकारा और पद्मश्री से सम्मानित भूरी बाई को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट आ गया करंट अफेयर्स का, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बाल हितैषी स्थान बनाने के क्रम में, ठीक है ना, बाल हितैषी यानी कि बच्चों के लिए, बच्चों के फेवर में जो स्थान है उसके क्रम में सांची का जो स्तूप है उसको शामिल किया है। ठीक है, क्लियर है, सांची के स्तूप को शामिल किया है। अच्छा, सांची के स्तूप को यूनेस्को ने भी विश्व धरोहर में शामिल किया है। मध्य प्रदेश की 3 ऐसी जगह है जो कि सबसे पहले यूनेस्को ने शामिल की थी। एक तो खजुराहो, दूसरा सांची और तीसरा भीमबेटका। तो सांची को कब किया गया था? 1989 में, और इससे पहले खजुराहो को कर दिया गया था 1986 में। ठीक है ना, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, 1986, 1989 और 2003। ठीक है ना, खजुराहो, सांची और भीमबेटका। ठीक है, तीनों के आपको सन याद जरूर रखने हैं। ठीक है, चलिए, सांची स्तूप को अभी शामिल किया गया है बाल हितैषी स्थान बनाने के लिए। अगला फैक्ट आ गया अपने मुख्यमंत्री के लिए, ये 15 फरवरी को आरिफ-वेग शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अपने जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश की, शिवराज सिंह चौहान जी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स से, सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता ग्रेड 1 एडवांस में जो पदक जीतने वाले मध्य प्रदेश के राज्य घुड़सवारी एकेडमी की खिलाड़ी हैं, जो कि पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जिनका नाम है प्रणय खरे, जिन्होंने की पहली बार मध्य प्रदेश से राज्य घुड़सवारी से प्रतिनिधित्व करते हुए, ठीक है ना, पदक जीता है, जो कि सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता थी। इसका नाम था ग्रैंड 1 एडवांस घुड़सवारी प्रतियोगिता। ठीक है, और नाम क्या है इनका? प्रणय खरे। ठीक है, ये नाम जरूर याद रखना है। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के मैंने लेटेस्ट आपके सामने रखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक बटन को दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य सारे विद्यार्थी जो कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, वो भी लगातार मेरी इस वीडियो को जुड़ें और मेरी सीरीज से मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स को कवर कर पाए। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इसको भी ज्वाइन कर लें, जिसमें कि आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ्स जो कि मध्य प्रदेश जीके के अलावा अन्य सब्जेक्ट्स के भी आपको मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ में वो सारे वीडियोस की लिंक नोटिफिकेशन मिलेंगे जो कि आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि कई बार यूट्यूब भी आपको नोटिफिकेशंस नहीं दे पाता है, मिस हो जाते हैं उससे। तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के जरिए मिलने वाले हैं। तो आप फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि आपको
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से तुरंत आपको ज्वाइन कर लेना है उसको। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेके फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।